कल प्रथम दंडक अपन ने देखा था, जिसमें सभी पद संबोधनवाची थे। संबोधन का वर्णन करते हुए बीच में दो पद आए थे, एक शल्यखट्टाणम और एक शल्यखट्टाणम। ये दो पद संबोधन के नहीं थे, षष्ठी विभक्ति का यहाँ प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर मैं उनकी भी स्तुति करता हूँ, संबंधवाची, जिनने शल्यों को नष्ट कर दिया है। अब उसी बात को मंगल कामना के साथ और विशिष्ट गुणों को स्मरण करते हैं। मम मंगलम अर्हंताय सिद्धाय बुद्धाय जिणाय केवलिणो ओहि नाणिन्यो मणिपज्जय नाणिन्यो चौदश पुपिकामिणोय शुद्ध समिधि समिधाय तवोय वारस बिहो तवशीय गुणाय गुणवंतोय महर्षि तिथं तीर्थंकराय पौर्णम पौर्णीय राणम नानीय दंशनम दंशनीय संजमो संजदाय विणवो विणदाय वंबिचेरवाशो वंबिचारीय गुत्तियोचयो गुत्तिमंतोय मुत्तियोचयो मुत्तिमंतोय समधियोचयो समधिमंतोय ससमय परसमय विदु खंति खंतिवंतोय खवगा क्षीण मोहाय क्षीणवंतोय बोहि बुद्धाय बुद्धिमंतोय चेयि रुखाय चेयि आणे। यहाँ पर मंगल कामना करते हैं। मम मंगलम, मेरा मंगल हो। कौन करें? अरहंता। एक कर्ता पद प्रथमा बहुवचनांत बे अरहंत परमेष्टि हमारे लिए मंगलमय हो। सिद्धा सिद्ध परमेष्टि, ये सबके साथ लगाना। मम मंगलम, मम मंगलम। सिद्धा सिद्ध परमेष्टि हमारे लिए मंगलमय होता, जो बोधती थी बुद्धा, ज्ञान से युक्त है वे बुद्ध परमेष्टि, जिना जिनेन्द्र भगवान केवलिना केवली भगवंता ओहिणाणिणो अवधि ज्ञानी मन पर्यह ज्ञानी 14 पुप्य गामिणो, जो 14 पूर्व के ज्ञाता है, अर्थात श्रुत केवली भगवंत है। 14 पूर्व 11 अंग जिनको हो जाता है, विश्रुत केवली की संज्ञा में आ जाते हैं। ऐसे 14 पूर्वगामी शुद्ध समिधि समिताय, जो श्रुत के समूह से युक्त हैं, वे हमारे लिए मंगल करें भगवान। तवोय
12 विहोतवशीय, तप और तपस्वी। तप गुण है, तपस्वी गुणी है। दोनों के लिए यहाँ मंगल कामना की जा रही है। तप का भी मैं आचरण करूं, तप की भावना करूं, क्योंकि तप उत्तर गुणों में आते हैं। मूल गुण तो सिर्फ मूल ही हुआ करते हैं। श्रावकों के पास मूल गुण भी हैं, 12 व्रत हैं। इन 12 व्रतों के साथ में जो साधना करते आगे बढ़ाते हैं वो उत्तर गुणों की कोटि में आ जाते हैं। आचार्य महाराज कहते थे मूल गुण को हमेशा अच्छी तरह से पालना चाहिए। दृष्टांत देते थे कि जैसे स्टैंड फैन होता है, फैन घूमता है, लेकिन स्टैंड तो स्थायी होता है। मूल गुण स्टैंड की भांति होते हैं, उनमें घूमना नहीं होता। जो उत्तर गुण है वो घूमते रहते पंखे की तरह। कभी उपवास कर लेते हैं, कभी रस परित्याग कर लेते हैं, पाक्षिक प्रायश्चित ले लेते हैं, दैविक प्रायश्चित ले लेते हैं। तो ये घूमना होता रहता है उत्तर गुणों के साथ, लेकिन मूल गुणों में घूमना नहीं होता। मूल गुण तो स्थायी रूप से व्यक्तित्व के पास रहते ही हैं, और उन मूल गुणों का हमेशा इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि कहीं अपनी मूल में भूल ना हो जाए। कहीं मूल चूकेगा तो फिर व्रत नाश होने की संभावना होती है। आप उपवास नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अहिंसा व्रत का तो पालन निर्दोष करिए। आप दूसरे काम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आप मौन धारण नहीं कर पा रहे, कम से कम सत्य तो बोलिए। हमेशा हितकारी बोले, मिष्ट वचन बोले और सीमा में बोले। सीमा का उल्लंघन ना करें। जैसे पहले वो फोन आता था ना, 1 रुपया डालो, 1 मिनट बात करो, था ना ऐसा। और 5 सेकंड पहले वो संकेत कर देता था। उस 5 सेकंड के संकेत में यदि 1 रुपया और डाल दिया तो फिर आगे आपकी बात पड़ जाएगी। आपकी बात हो या ना हो, पैसा खत्म होगा, खेल खत्म होगा। तो उसे 1 रुपया में बात करने वाला व्यक्ति कितनी बात करता था? लिमिट, सीमा। हेलो हाय छोड़िए, समाचार मुख्य दे दीजिए, ये घटित हो गया। बाद में आपके पास समय हो, पैसा हो तो आप आगे बढ़ाइए, अन्यथा वहाँ तक सूचना पहुँच जाए। इसी तरह जैसे आप फोन में लिमिट रखते थे, इसी तरह यहाँ वाणी में भी लिमिट रखना चाहिए। सीमित बोलना चाहिए, असीमित नहीं बोलना चाहिए। असीमित होगी तो वाणी बिगड़ जाएगी, समिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपको अपनी सीमा के बाहर उल्लंघन करेंगे तो कहीं ना कहीं हिलना डुलना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो ये मूल गुण हमेशा अच्छी तरह से पालन करना, उत्तर गुणों को शक्ति के अनुसार करना, क्योंकि मूल होगा तो आगे पत्ते होंगे, डाल होगी। मूल खत्म हो जाएगा तो फिर आगे कुछ भी तो नहीं बचेगा आपके पास। इसलिए यहाँ पर तप कहा, तप करना,
तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तन मिला है तो कुछ ऐसा काम करके जाना कि जिसके माध्यम से चेतन का विकास हो और तन का जीवन पुनः प्राप्त ना हो, संसार की वृद्धि ना हो, ऐसा प्रयास करना। और फिर उसके बाद वारस विहो तवशीय, 12 प्रकार के तप पालन करने वाले मुनि महाराज हमारे लिए मंगलमय हो, मंगलमय हो। हमेशा 12 प्रकार के तप करते रहते हैं, प्रायश्चित करते हैं। गृहीत व्रतों में कहीं दोष जान करके नहीं लगा, लेकिन अनजान में भी लग जाता है, प्रमाद से भी लग जाता, गहलता भी आ जाती है, कई प्रकार हो सकते हैं। इसलिए प्रायश्चित हमेशा करना, विनय में कभी कमी नहीं करना। मानसिक, वाचनिक और कायिक विनय। कायिक विनय आपके शरीर की चेष्टा है। हाथ जोड़ लेना ये विनय का प्रतीक है। और इसी हाथ को आप यदि एक हाथ उठाओ और दूसरा ना उठाओ तो ये किसका प्रतीक है? ये उद्दंडता का प्रतीक है। ये भर्त्सना करने वाला हम तुम्हारे गाल पे चाटा मार रहा है। और जे ही हाथ के साथ ऐसा इसको भी खड़ा कर दो तो दुश्मन भी कहेगा कि कितने बेनम्र व्यक्ति हैं। इसलिए एक उठाने की अपेक्षा 2 ही उठाओ ना तो बड़ा अच्छा रहे, झगड़ा नहीं होगा, दुश्मन नहीं बनेगा। ये विनय है और बह्यावृत्त है। एक दूसरे की बह्यावृत्ति करने से वात्सल्य बढ़ता है। और इसका फल क्या है? निस दिन बయ్యా व्रत करैया सो निश्चय भवनी उतरैया। बेडंके की चोट पे लिख रहा है। निश्चय, व्यवहार नहीं, निश्चय से संसार से नैया पार हो जाएगी। किसकी होगी? बయ్యా व्रत करैया। कब करना है? निस दिन, एक दिन नहीं। और बయ్యా वृत्ति उसकी करना जिसको जरूरत है। जिसको जरूरत है उसकी बయ్యా वृत्ति करना, वो बయ్యా व्रत तप है। जिसको जरूरत नहीं है उसकी बయ్యా वृत्ति करना तो ढोंग है। हम कर ले रहे हैं, लोगों को पता चले कि हम कितना कर रहे हैं। जहाँ व्यक्ति तड़प रहा है वहाँ तुम सुन नहीं रहे हो, और जहाँ पर खिलखिला रहे हैं वहाँ लाओ बయ్యా वृत्ति कर। इसलिए योग द्रव्य, योग क्षेत्र को समझ करके निस दिन ढूंढते रहो कौन से पात्र हैं जिनको आज हमारी जरूरत है। ये निस दिन बయ్యా व्रत करैया, फल क्या होगा? निश्चय भवनीर। भवनीर माने संसार समुद्र को पार करने वाला होता है। ये बయ్యా वृत्ति अपन को जब बाल अवस्था में थे तब घर के बुजुर्ग सिखाते थे, बेटा पाँव दबाओ। अब बయ్యా वृत्ति करने के बाद उनको 10 पैसे दे देते, 4 आना दे देते थे। अब वो पैसे तो प्रोत्साहन के लिए कि शाम को फिर से दबाए, लेकिन वो व्यापार का रूप ले गया। बच्चे समझे नहीं। अब तुम पैसा दोगे तो पाँव दबाएंगे। अब पैसा से पाँव दबाना ये व्यापार की वृत्ति हो गई, भक्ति की वृत्ति नहीं रही। इसी तरह बయ్యా वृत्ति को व्यापार न बनाए। क्यों? ये आप करोगे तो हम करेंगे, नहीं हमारा उपवास तो उनने करी थी इसलिए हमें तो करना ही है उनकी। अब इनकी बेला हो रही है तो इनकी भी तो कर लो, नहीं ये तो करते ही रहता। ऐसा नहीं, उपेक्षा नहीं। इसलिए साधक के पास 3 बकार हमेशा मौजूद रहना चाहिए: विनय, वात्सल्य
और वैयावृत्ति, ये तीन विकार साधक को सिद्ध पद की भूमिका प्रदान करता है। कौन कौन से? विनय, वात्सल्य और वैयावृत्ति, ये तीनों वकार हैं। इन तीनों वकारों के पालन करने पर चौथा वकार पुष्ट होता है, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। विनय करने से ब्रह्मचारी को लगता है कि हमारा पद बहुत बड़ा है, ये विनय करता है। और स्वयं को वात्सल्य होता है। विनय करने वाले के लिए सर्वगुण स्वयं उपलब्ध हो जाता है। और विनय पूर्वक किसी के पास आप कोई वस्तु मंगाने जाते हो, ऐसे विनयी व्यक्ति को देख करके सामने वाले के पास वस्तु ना भी हो तो वो उधार ला करके दे देता है, तुम्हारी ज़रूरत है, आप ले जाओ। इसलिए याद रहेंगे ना, कौन कौन से तीन चीज़ हैं? विनय, वात्सल्य, वैयावृत्ति। ये तीन वकार होंगे तो जीवन वास्तव में बेकार नहीं होगा, ये आनंद का जीवन होगा। हमेशा विनय करते रहो, हमेशा वात्सल्य करते रहो। कैसा वात्सल्य? स्वयुत्थान प्रति सद्भावा। अपने साधर्मी जनों, यूथ माने समूह होता है, स्वयूथ माने अपने साधर्मियों के साथ करना। लेकिन बीच में एक शब्द डाला महाराज ने, अपेत केतवा। अपेत केतवा माने मायाचार से रहित करना, कपट नहीं कि जहाँ स्वार्थ सिद्ध हो वहाँ तो हम काम करते हैं, अन्यथा वो काम से हम दूरी बना लेते हैं। एक महानुभाव अपनी नीति अपनाते हैं कि कहाँ स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होता, तो वे बोले महाराज हम दोनों हाथों को भरा रखते हैं। अच्छा, किससे भरा रखते हैं आप? तो ने कहा हम एक हाथ में चूना और एक हाथ में मक्खन रखते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मक्खन लगाते हैं, अन्यथा लोगों को चूना लगाते हैं। ये वैयावृत्ति नहीं हो सकती है, ये उचित नहीं है। इसलिए ना मक्खन हो ना चूना हो, बस एक मुस्कान हो हृदय से निकली हुई तो बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए ये क्या करना? विनय, वात्सल्य, वैयावृत्ति, इन तीन चीज़ों में तत्परता रखना, इनमें पीछे नहीं रखना। इनमें कभी दरिद्रता और कंजूसी नहीं होना चाहिए। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आप लोग सुन लेते हैं तो कितनी देर याद रहता है? कितनी देर याद रखते हैं? शाम तक रहेगा? कल तक रहेगा? इसलिए किसी ने लिखा, कुशाग्र बुद्धि की अपेक्षा मिट्टी सी लिखावट अच्छी है। क्या? कुशाग्र बुद्धि की अपेक्षा मिट्टी सी लिखावट अच्छी है। वो मिट्टी सी लिखावट 100 वर्ष तक तुम्हें स्मृति में दिलाएंगे। ये पढ़ा था। वो कुशाग्र बुद्धि सुन लोगे, याद कर लोगे, लेकिन उपयोग नहीं होगा तो वो खिसक जाएंगे। ऐसा होता ना, आपके मोबाइल में एक सीमा तक तो भरता जाएगा, लेकिन जब उसकी मेमोरी पूरी हो जाएगी तो वो पीछे का खिसक जाएगा, आगे का भरा रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि आगे पाठ पीछे सपाट, पाठ करो, लेकिन कुछ अपने लिए इन चीज़ों को अच्छी लगे तो नोट बना करके भी रखो, इनका भी संग्रह करना, क्योंकि आप पुनः इन ग्रंथों को, बड़े ग्रंथों को खोल नहीं पाएंगे, स्मृति कर नहीं पाएंगे। तो आप दोनों काम होते, पढ़ना और लिखना। आप किसी से पूछते हैं क्या पढ़े हो कि पढ़े लिखे हो? क्या पूछते हो? बताओ। पढ़े लिखे, यानी तुमने जो पढ़ा है वो लिखा है? यदि लिखा है तो दोबारा लिखोगे, अन्यथा क्या याद है?
कुछ भी याद नहीं रहता। कुंद स्वामी ने जो कहा है, कालो तो वयम चिदुमेह, हम सब देखो बे, तुम सब के लिए नहीं कह रहे, अपने को भी लपेट रहे। वयम चिदुमेह, हम सब दुर्बुद्धि हैं। बस इतना सीख लो कि जिससे अपन अपना जीवन सुखमय बना सकें। कुछ नया आए, बस जीवन जीने की कला आ जाए। कैसे जीवन जीना है, ये तो जीवन सबको मिला, सब जी रहे, सब रोटी खा रहे, सब लड़ाई भिड़ाई कर रहे हैं, सब कपड़ा पहन रहे हैं, उसमें क्या है। लेकिन इन सब चीज़ों के रहते हुए कुछ जीवन का आनंद आवे। भाग दौड़ की जिंदगी है, जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, जन्म से मरण तक दौड़ता है। कब शांति है आपको? बाल अवस्था है तो दौड़ रहे, वो 2-3 साल का बच्चा दौड़ लगा दे तो उसका बाप पकड़ नहीं पावे, दौड़ रहा। जवानी आई तो दौड़ रहे हैं, अब बुढ़ापे में शरीर नहीं दौड़ रहा तो मन दौड़ रहा है। बुढ़ापा आ रहा है, शरीर तो जवाब दे रहा है, काया तो बूढ़ी हुई, तृष्णा हुई जवान। ऐसे में कैसे बने निज आत्म कल्याण? शरीर तो बूढ़ा हो रहा, लेकिन तृष्णा तो बलवती हो रही है। बुढ़ापा है तो क्या है, हम तो मिर्ची के भजुआ और ठड़ूला तो खा तो आए हैं, सो खा के रहे हैं, चाहे कछु हो जाए। इस शरीर मांग रहा कि तृष्णा मांग रही? शरीर तो कहता भैया अब तो बस लो पियो, मुनक्का को पानी पियो, अब नहीं है हिम्मत। लेकिन नहीं, इच्छा कहती अभी कैसे, अभी तो हमें जीना सैकड़ों वर्ष। ये जीने की आशा छोड़ो, तब करने की भावना करो। इसलिए याद रख लेना, वो नहीं तो कमरे में बड़े अक्षरों में लिख लेना। क्या लिखना? विनय, कौशल और वैयावृत्ति ये अपने जीवन का अंग हो, और इनसे इतनी रुचि हो, इतनी रुचि हो कि जितनी भोजन में नमक से रुचि होती है नहीं होती, एक गिलास बिना नमक का खाने में आ जाए तो तत्काल हम सिग्नल करते हैं, काहे नमक नहीं डालो, नहीं एक गिलास तो खा लो बिना नमक को दद्दा, फिर तो दे ही रहे हम तुम्हें लाना है। ये जैसी रुचि वहाँ तत्काल माथा ठनकता। दाल में नहीं है नमक, रोटी में नहीं है, अच्छा बिना नमक की रोटी तुम्हें चली गई भैया, क्षमा करो, जेले नमक वाले। तो जैसे वहाँ उपयोग जाता है, वैसा नमक की मिठास की तरह उपयोग विनय, वैयावृत्ति, कौशल, चूकना नहीं, आज नहीं किया। ये तीनों वकार है, इन तीनों वकारों को स्मृति बनाना। वैयावृत्ति की जगह सेवा शब्द का प्रयोग करते हैं, ये उचित है क्या? शिव सेवायाम धातु से भी सेवा बनती है, सेवा के लिए निषेध नहीं कर सकते हैं। ये राजस्थान में पूजा सेवा ऐसा प्रयोग करता है। कई स्थानों पे हमने देखा, लोग आएंगे, भगवान के पहले पांव दबाएंगे, फिर उसके बाद में भी भगवान का अभिषेक करेंगे। ऐसे कुछ स्थानों पे हमने देखा। क्या कर रहे? पूजा सेवा तो कर रहे हैं, ये पहले वैयावृत्ति भगवान की कर रहे हैं, फिर हम उनका अभिषेक कर रहे हैं। ये चूँकि रूढ़ सेवक में हो गया, लेकिन कहते हो तो कोई बात नहीं, भाव उसका वही है, वैयावृत्ति का भी वही भाव है। वैयावृत्ति का व्युत्पत्ति अर्थ होता व्यापत्ति विपनोता, विपत्ति को दूर करो। कैसे करें? समंतभद्र स्वामी ने भी कहा व्यापत्ति व्यपनोदा
पदियो संवाहनम गुण रागाते, बहुत प्यारे शब्द रखा है। आपको गुणों में राग होगा तो पगचंपी करोगे, और यदि गुणों में दुर्गुण दिखाई देंगे तो आप पीठ दिखा करके भागोगे। इसलिए सबसे पहले व्युत्पत्ति अर्थ देखो। जिस पे व्यापत्ति आई है उस आपत्ति को जैसे बने तैसे दूर करो। व्यपनोत वी आप नुत, व्यपनोत कैसे बनता है? बी उपसर्ग, अप उपसर्ग, और नुद धातु है, उखाड़ के फेंक। नुद 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 स्वामी शांतिम नितांते मनंती माँ, ये उखाड़ करके फेंका जा रहा है। विशिष्ट रूप से अप माने हटा करके उनके लिए सहयोगी बनना, वो कहलाती है वैयावृत्ति। इस शास्त्रीय शब्द है। इसलिए वैयावृत्ति करके एहसान नहीं करना हम तो तुम्हें हमेशा ही तेल लगाते रहे, तुम एक दिन काम में नहीं आ रहे, इसकी भावना नहीं रखना। उनने रखा है प्रत्युपकार के बिना। देखना समंतवत महाराज ने लिखा, बदले की भावना नहीं रखना कि हमने तुम्हें 8 दिन से कर रहे, तुम एक दिन हमारी पूछे ही नहीं रहे, हमारे कमरे में नहीं रह रहे, हम 8 दिन से तड़प रहे। आप बुलाना तो दे रहे हो, लेकिन सामने वाले की परिस्थिति को समझा कि नहीं समझा। कहीं उसको भी तो बुखार नहीं चढ़ा है, कहीं वो भी तो कोई विपत्ति में नहीं फंसा है। नहीं, अभिप्राय को समझना और जल्दी नहीं उखड़ना, और किसी की बात को सहिष्णुता से सुनने की कोशिश करना। सामने वाला बोल ना पाए और तुम पहले मुंह में ताला लगा दो, ये अच्छा नहीं माना जाता है। सुनो, और आप उसको सुनने में असमर्थ हो तो विरोध न करो, चुपचाप अच्छा भाई साहब हम चलते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ये व्यक्ति हमारी बात नहीं सुन रहा, असहमति जला रहा है। दूसरी बात, ये ना कर सको, सामने वाला बोल रहा है, आपको वहाँ सुनना पड़ रहा है, तो असहमति जताने का एक दूसरा तरीका है। आप उस वक्ता के मुख को ना देख करके आकाश की ओर देखने लगो। ये भी असहमति को सूचना देने वाली है, यानी आप हमारी बात से सहमत नहीं हो। समझ रहे ना? आप बिना शब्द बोले सामने वाले को सूचना दे सकते हो कि सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरह सभाओं में जब कभी बैठे और पीछे आगे के कहीं के लोग बातें करें तो डांटने की अपेक्षा, भैया आप बता सकते परमेष्टि कितने हैं? इतना पूछेंगे तो वो अंदर से अरे यार ये तो हमें भी देख रहे हैं। इसलिए वक्ता अपनी दृष्टि क्रम से सभी की ओर डाल दे, ताकि आगे पीछे वाले लोग कहें कि हमें भी देख रहे हैं, हम कुछ करेंगे अभी पकड़े जाएंगे। और कोई उद्दंड विद्यार्थी यदि गड़बड़ कर रहा है तो डांटने की अपेक्षा उससे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लो। प्रश्न पूछेंगे तो वो शांत हो जाएगा, फिर गड़बड़ी नहीं करेगा। डांटेंगे तो फिर वो बुराई मानेगा। और यदि प्रश्न पूछेंगे, आप सुन नहीं रहे थे भैया, कहाँ गए थे? गेट के बाहर गए थे ना? हाँ गेट के बाहर, मैं तो यहीं बैठा हूँ। मन से तो चले गए थे ना गेट के बाहर। वो व्यक्ति अपने आप में शांत हो जाएगा। इस प्रकार से वैयाव्रत, और फिर इसके बाद क्या है? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय।
सब तपों में स्वाध्याय तप को परम तप कहा। स्वाध्याय परमम तप, परम तप है। अब शास्त्र खोल करके नहीं बैठ पा रहे तो कोई बात नहीं, शास्त्र की एक पंक्ति को लेकर के तो पढ़ सकते हैं आप। कौन सी पंक्ति ले लें? चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। ये पंक्ति मिल गई ना। अब आपसे कोई पूछे कि चहु गति दुख जीव भरे हैं, ये पंक्ति कौन से अनुयोग की है? कौन से अनुयोग की बता सकते हैं? एक करणानुयोग की पंक्ति है। कौन से अनुयोग की है? याद रहेगा कौन से अनुयोग की है? कहाँ की पंक्ति है? छेडाला की है। कौन से ढाल की है? पांचवी ढाल की, पहली ढाल की नहीं, पांचवी ढाल की। खुश चहु गति संसार परिवर्तन के बताने वाले। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे। सब विधि संसार असारा। संसार कैसा है? सब विधि से, कोई विधि से तो अच्छा नहीं है। सब विधि संसार असारा। और क्या लिख रहे? या में सुख नाही लगार। माने लगार क्या कहलाता? लगार तो जानते हैं ना? दही को पात्र से निकाल लो, मांझ लो, और उस दही के पात्र में दूध भर के रखो। क्या है? लगा रहा है। मांझ तो लिया था, मांझा तो था। यानी इतनी सफाई करने के बाद भी दूध की दशा बिगड़ गई। लगार तो तब है कि जब दूध में जामुन डालो और जमे, तब तो बात जमती है। लेकिन बिना जामुन के दूध फट गया, कौन सी कला है? माने उतनी लगार के बराबर भी सुख नहीं है। दही का दर्शन तो दूध को हो ही नहीं रहा, लेकिन उसकी गंध दूध को फाड़ रही है। इसी तरह यहां सुख का दर्शन तो हो ही नहीं रहा, और सुख की स्मृति तुम्हारे संसार को बढ़ा रही है। या मैं सुख ना ही लगा रहा। पढ़ते क्या नहीं पढ़ते? पांचवी ढाल रोज पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो, एक एक पंक्ति का रसास्वाद लेकर। ये पंक्ति आपने पढ़ ली, चहु गति दुख जीव। अब शास्त्र खोलने की जरूरत नहीं है आपको। कितने पदों पे विचार करने हैं आपको? चहु गति, चार गतियों के दुखों का सुखों का वर्णन करो तो छह ढाला की पहली ढाल पूरी पढ़ लो। चहु गति हो गए। और दुख है तो दुख कहाँ से आते हैं? गति से आते कि कर्म से आते हैं? कर्म क्या है? तो कौन सा कर्म दुखदाई है? कौन सा कर्म दुखदाई बताओ? असात वेदनी। तो असात वेदनी के आश्रय के कारण बताओ। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परिवस्थान निषद्वेदश्य, ये है ना। यानी चहु गति में दुख है, तो दुख आ किस कारण से रहा है? उस दुख की परिभाषाएं आप यहां जाकर के पढ़ो तो ये मिलेगा कि दुख करने से दुख होता है। क्या असाता वेदनी का बंध कब होता है? दुख करोगे तो दुखी होगे, और तुम्हें सुखी होना है तो क्या करो? दुख के उल्टी विपरीत कार्य करो, दुख न करो। सुखी बने तो सुखी बनने के लिए निज और पर के लिए सुखी करने का, प्रसन्न करने का प्रयास करो। कैसे होगा? तो भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयम, इस साता वेदनी के असरों के कारण है। प्राणियों पे अनुकंपा करो, दया करो, दान करो, इससे साता वेदनी कर्म का असर होता है। अब आप आंसू बहा रहे हो कि प्राणियों पे अनुकंपा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये तो दो लिखे ना, सुख दुख के कारण। सुखी होने हैं तो कौन सा सूत्र अपनाना है? सुखी होने का कौन सा सूत्र है? भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग सहिमादि योगा शांति सौस्मिति। तो इतने कारण कहे हैं, ये कारण अपनाओगे तो साता वेदनी का असर होगा। फिर तुम्हें सुख की खोज नहीं करना पड़ेगी, सुख तो तुम्हारे घर में आकर के रहेगा। और यदि इससे विपरीत अपनाया, दुख शोक तापा क्रंदन, तो असाता वेदनी कर्म का असर होगा। चहु गति, चार गति में पहली ढाला पढ़ो,
वो दुख के लाने आप 6वें अध्याय का असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण, कितने कारण हैं बताओ? 6वां अध्याय है, कारण कितने हैं? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध है, परिदेवन, और इसके आगे पर। हाँ अब देखो इतने तो हैं, लेकिन 3 और करता है, आत्म, उभय, आत्म पर और उभय। यानी स्वयं के सिर में दर्द हो रहे सो दुखी हो रहे। अब तुम्हें दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारे इष्ट को दुख हो गया सो तुम दुखी हो रहे। आत्मस्थानी, परस्थानी, अपनी चिंता नहीं है, हमारे पिताजी ठीक ठाक हो जाए, हमारे दादा को अच्छे से काम हो जाए, फलाने को अच्छे से काम हो जाए, तो मौका होने। जे परस्थानी दुख कहलाता है, उनका दुख दूर हो जाए सो तुम दुखी हो रहे। उनके दुख को दूर करने में वैयवृत्ति तो करना, लेकिन दुख नहीं करना। दुख करोगे तो असाधक आश्रम होगा। इसलिए एक कला सीखो, सुखी और दुखी होने की बात कैसे बनती है, तब जाकर के दुखों से छुटकारा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चाहूं गति दुख, 2 पद मिल गए। अब आगे क्या है? जीव भरे हैं, कहाँ भरे हैं? लोक में भरे हैं। सो अब तिलोपन्नति को अध्ययन करो। तीनों लोक का आकार, तीनों लोकों में रहने वाले जीवों का स्वरूप, कौन कहाँ रह रहे हैं, नीचे कौन है, ऊपर कौन है, मध्यलोक में कौन है, मध्यलोक की क्या व्यवस्था है। तो तत्वार सूत्र के 3 अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ लो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? इल भरे हैं, जीव भरे हैं, चौं गति दुख जीव भरे हैं। अब परिवर्तन पंच करे हैं, 5 परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनको पढ़ना है। तो सर्वार सिद्धि के 2 अध्याय के 10वें सूत्र में संसारणो मुक्ता से यहाँ 5 परावर्तन पढ़ लो अच्छे से। तो तुम्हारा 5 परावर्तन कैसा होना, अब तुम्हें सुना दो महाराज कैसा होता है, क्या करने पड़ रहा था। ये परावर्तन बस ऐसे ही घूमना जैसे घड़ी के कांटे घूम रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कहूँ तो नहीं जा रहे, लेकिन 1 सेकंड को बैठ भी तो नहीं रहे, चैन भी तो नहीं है। 1 सेकंड के लिए भी सेकंड का कांटा रुक रहा क्या? मिनट का कांटा रुक रहा क्या? घंटा का कांटा रुक रहा क्या? हर सेकंड में स्पंदन हो रहा है। 3 कांटे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बस उनका वो एक स्थान निश्चित है। उस वार्डर के भीतर भीतर रहना। 6 इंच की घड़ी हो चाहे आधा इंच की घड़ी हो, सेकंड मिनट के कांटे तो हमेशा घूमेंगे। घंटा का कांटा भी हमेशा घूम रहा कि नहीं घूम रहा? दिख तो रहा नहीं, बहुत धीमी चाल है। ज्ञान काम नहीं कर रहा, लेकिन सीधा एक घर नहीं खिसक जाता वो कि 5 से 6 पे एक छलांग लगा दे। हर सेकंड में खिसक रहा। बस यही परावर्तन। घड़ी को सामने रखो और घड़ी को सामने रख करके देखते रहो कि संसार में इन जीवों से ऐसे नाते भय हैं जैसे घड़ी के कांटे, तीनों कांटे हर मिनट में तीनों एक साथ मिल जाते हैं। मिलते कि नहीं मिलते? देखा कभी? सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। हर घंटे में मिलते हैं, तीनों कांटे मिलते कि नहीं मिलते? एक साथ मिल करके चलो भैया अपन फिर अपना रास्ता चलता है। इसी तरह हर पर्याय में घड़ी के कांटे की तरह रिश्ते मिलते हैं, बनते हैं, और फिर जो जहाँ से आया सो चलते बनते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। कोई मिलता नहीं, आगे चलते हैं भैया अपन। ये तप और 12 प्रकार के तपस्वियों के लिए भी स्मरण किया कि भगवान हमारे लिए मंगलमय हो। गुणाय गुणवंतो है। गुण और गुणवान, गुण सामान्य होते हैं और गुणी जो होता है द्रव्य होता। इनको द्रव्य और गुण के रूप से कहा गया। महर्षि
जो रिद्धिधारी महामुनि महाराज होते हैं, वे महर्षि कहलाते हैं। वे हमारे लिए मंगल करें। तीर्थम तीर्थंकर, तीर्थ और तीर्थ कर। जैसे अभी तीर्थ तो है लेकिन तीर्थ कर नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, तो तीर्थ भी हमारे लिए मंगल करें और तीर्थंकर परमात्मा भी मंगल करें। पौर्णम पौर्णीय, उनके द्वारा जो प्रवचन हुआ, प्रकृष्टम वचनम पौर्णम, उन केवली भगवान के, तीर्थकर भगवान के जो वचन है वे प्रवचन है। और प्रवचनीय, प्रवचन योग क्या हो गया? ये मूल गुणी हो गया। नाणम नाणीय, ज्ञान और ज्ञानी हमारे लिए मंगल करें। इसलिए ज्ञान की भी विनय करना और ज्ञानी की भी विनय करना, क्योंकि ज्ञानी से भिन्न ज्ञान होता नहीं है। और दर्शनम दर्शनीय, दर्शन और दर्शनी, ये दर्शनी क्या है? दर्शन गुणी हो गया, दर्शन श्रद्धा गुण हो गया, ये भी मंगल करें। संयमो संजदाय, संयमी और संयम, ये विनयो विनदाय, विनय और विनय करने वाले ऐसे पुरुष भी हमारे लिए मंगल करें। ब्रह्मचर्यवासो ब्रह्मचारिया, अब ब्रह्मचर्यवासी माने जो ब्रह्मचारियों के निकट रहने वाले हैं, अंतेवासी हैं वे। और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? ब्रह्मणि चरति, ब्रह्मणि आत्मनि चरति थी, ब्रह्मचारी होता जो आत्मस्वरूप में हमेशा विचरण करते हैं। ब्रह्म का अर्थ आत्मा है, उसका नाम ब्रह्मचारी है। ये ब्रह्मचारी शब्द तो एक रूढ़ यहाँ पर अलग तरीके से कर दिया गया, लेकिन मूल अर्थ ब्रह्म का अर्थ आत्मा होता है। उसमें जो आचरण करता वो ब्रह्मचारी है। गुप्तियो गुप्तिमंतियो, गुप्ति और गुप्ति को धारण करने वाले, त्रिगुप्ति में रहने वाले वे महामुनिराज क्या करें? हमारे लिए मंगलमय हो। मुक्ति और मुक्तिमान, मुक्ति है और मुक्ति से युक्त है ऐसे परमात्मा हमारे लिए मंगलमय हो। समिति समितिमंत हुए, समिति को पालन करने वाले और समिति को जो प्राप्त हो चुके ऐसे महापुरुष हमारे लिए मंगलमय हो। सो समय पर समय विदु, देखो यहाँ पर इनके लिए भी कहा कि सो समय माने अपने सिद्धांत के ज्ञाता हो और पर समय के ज्ञाता हो, यानी निज और पर का ज्ञान नहीं होगा तो आप किसको त्याग करेंगे, किसको ग्रहण करेंगे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, यानी गुणों को तो ग्रहण करना है लेकिन छोड़ना क्या है? तो दोषों को भी तो जानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए भी पर समय के ज्ञाता होना चाहिए। पर समय का कैसे ज्ञाता होगे? तो आप न्यायदीप का आलाप पद्धति, अष्टसहस्री, प्रमेय रत्नमाला, परीक्षा मुखादि ग्रंथों का अध्ययन करें तो पर समय का ज्ञान होगा। देखो 12 भावनाएं आदि में भी पर समय का करते ना, इसका कोई न करता धरता अमिट अनादि है। ये दूसरे लोग जो लोग का कर्ता मानते हैं उनके लिए खंडन किया गया कि लोग को कोई कर्ता धरता नहीं है, बनाता नहीं है, ये तो अमिट है, अनादिकालीन प्राकृतिक वस्तु है, इसको किसी ने ना बनाया है ना मिटाया है, ये तो संसार का स्वरूप ऐसा ही चलता है। तो देखो ये विदु क्रिया दोनों के साथ लगाना। सो समय विदु, अपने आप को भी जानो, और पर समय विदु, पर के विषय में भी जानो। यदि पर को नहीं जानोगे, उस स्व को नहीं जानोगे तो सामने वाला व्यक्ति जो बात कह के वैसे अच्छा। फिर इसके बाद खंती खंती बनतोए, क्षमा गुण है, क्षमा हमारे लिए मंगल करे और क्षमाधारी संत भी हमारे लिए मंगलमय हो। देखो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अभी प्रतिक्रमण की भूमिका बना रहे हैं।
इन महापुरुषों को स्मरण करके सबसे पहले तो हम अपने कर्मों को ढीला कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं कि धन्य है वे महापुरुष जिनने इन गुणों को पाया। अब क्योंकि उन गुणीवान गुणी जीवों को देख करके ही तभी तो हम उस रूप परिणमन करेंगे। दो अधिकादि गुणा नाम तो, जिनके पास 2 अधिक गुण होंगे उस रूप परिणमन कर जाएंगे। अन्यथा हीन गुण वालों की संगति करोगे तो हीन गुण वालों के योग हो जाओगे। हर चीज में व्यक्ति अनुसरणशील हुआ करता, आपको जैसी संगति मिलती है वैसे ही बोलने लगते हैं। ये संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप गाली देने वालों के साथ में रहें तो भी मुख से आपकी एक ना एक बार गाली निकल ही जाएगी कहीं ना कहीं से। और यदि आप अच्छे वचन बोलों वालों के साथ रहेंगे तो आप भी कोशिश करेंगे देखो कहाँ से इसने सीखा है। ये सीखने से नहीं, ये प्रकृति से भी जन्मजात कुछ लोगों के पास से वस्तु होती है, उनको सिखाना नहीं पड़ता। हाँ, एक क्षमा और क्षमावन। अब खवगा खीण मोहाय खीण बनतो है। देखो खवगा माने अब जो मुनि महाराज छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं वे मुनि महाराज भी हमारे लिए मंगल करें, ये छूट ना जाए, इनको भी स्मरण कर लिया। और छपक श्रेणी में जिनने क्षीण मोह कर दिया यानी 10वें गुण स्थान को पार कर गए, वे क्षीण मोही क्षीण बनता है। भगवान क्षीण मोही है, धन्य है हमारा भी मोह क्षीण होए। जिसके पास जाओगे वैसे ही अपने भाव होने लगेंगे। किसी व्याकरणाचार्य के पास जाओ तो लगता है यार अपन भी चलो व्याकरण सीख लो। 2-4-8 दिन के लिए आप दक्षिण की यात्रा करने जाते हो तो लगता चलो यार यहाँ की कहीं तेलुगु सीख लो, कहीं मराठी सीख लो, कहीं कन्नड़ सीख लो। सो 1-2 दिन अपन वहाँ की ABCD करते हो भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होता, लगता कि जहाँ हो वहाँ वो भाषा तो आना चाहिए। तो क्षीण वो ही बुद्ध है जो बोधित बुद्ध हैं। बोधित बुद्ध माने जो दूसरों के द्वारा उपदेश पाकर के अपनी ज्ञान रिद्धि को जिनने प्रकट किया वे बोधित बुद्ध महाराज होते हैं। और जिनके लिए कोई समझाना नहीं पड़ा वे स्वयं बुद्ध हो गए, वे स्वयं बुद्ध कहलाते। 2 बुद्ध होते, बोधित बुद्ध और स्वयं बुद्ध। ये बुद्धिमंत होए जिन मुनि महाराजों के पास बुद्धि रिद्धि है, बुद्धि रिद्धि से संपन्न है, सारी रिद्धियां हैं, वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अपन तो यहाँ 5वीं में 100 नंबर ले आए तो कहें बहुत बड़ा बुद्धिमान है। उस बुद्धिमान की बात नहीं है, यहाँ तो इस बुद्धि की है कि बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों से ही संपन्न है, जिनके पास कोई कमी नहीं है। वे महापुरुष को बुद्धिमान कहा जा रहा है। चे रुखाए और चैत वृक्ष पर विराजमान जिन बिंब भी हमारे लिए मंगलमय हो। और फिर चैयाणी माने ये जो चैत्यालय हैं वे चैत्यालय भी हमारे लिए मंगलमय हो। धन्य है महाराज, प्रतिक्रमण करने के पहले कितने गहराई में चले गए, कौन कौन को ये स्मरण कर लिया, कोई बाकी नहीं बचा। अभी तो ये गुण गुणी का संबंध हुआ, अब इसके आगे और बता रहे, इतना ही नहीं। और देखो उड मई त्रिय लोये सिद्धाय दणाणी नमं सामी। सिद्ध ऋषि आयो 28 पब्बे संविदे उज्जंते चंपाए पावाए मध्यमाए हति वाली सहाय। जाओ अण्णाओ काओ भी ऋषि ही आयो जीव लो यम्मी। इसी पब भातल गयाणम सिद्धाणम बुद्धाणम कमचक मुक्काणम ढीर्याणम डिम्बलाणम गुरु आर्य वज्राय पवित्र थेर कुलयाणम। चाउ वर्णो समण संगो दससु भर हेरा वयेषु पंचसु महाविदेशु। जो लोए संति साहो संजदा तवशी एदेहम मंगलम पवित्रम एदेहम मंगलम करीमी। भाव दो विशुद्धो सिरसा अहिबंधूण सिद्धे काउण अंजलि मत्थयम्मी तिविहण तिरियण शुद्धो। वाह।
इन सब की क्रिया अंत में है। देखो, ये देह हम मंगलम करें में, ये सब हमारा मंगल करें। कौन कौन चीज़ें, अब यहाँ से सबकी गिनती रखना। कहाँ पहुँच रहे? उड्ड लोई सिद्धाय दड़ाणी। ऊर्ध्व लोक के जितने सिद्धाय तन हैं, सबको मन से, वचन से, काय से, और देखो सिर पे अंजलि बना करके और मन वचन काय से मैं उनको नमस्कार करता हूँ। फिर दे ऊर्ध्व लोक के देखो, अब कहाँ लगाना? ये क्रिया अहिलोय सिद्धाय दड़ाणी नमो स्वामी। आलो माने अधोलोक के जितने सिद्धायतन हैं उनके लिए नमस्कार करता हूँ। फिर आओ त्रिय लोय, त्रिय लोक माने त्रियग लोक। इस त्रियग लोक में जितने सिद्धायतन हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोकों में सिद्धायतन माने सिद्ध परमात्माओं के बने हुए मंदिर हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। ये तीन लोक हैं इसमें, उड्डलोय, अहलोय। यह लोय नहीं बोलना, कई लोग यह लोय बोलते हैं, यह नहीं, आहा अधोलोक। और फिर त्रिय से लगाना ये मध्यलोक। नमस्कार। तो सिद्ध ऋषि आयो, जितनी भी सिद्ध निषिद्ध कायें हैं, और 8वें पब्बे चलिए पहुँचिए कहाँ? आदिनाथ भगवान की निर्माण भूमि अष्टावक्र पर्वत पर। आज योग भी है उन भगवान का मोक्ष कल्याणक। उनकी वंदना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मन से, वचन से, काय से। अपने हाथ को मस्तक पर रख करके आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आप चलते संवेदे, संवेद गिरी पर उज्जनते, उर्जंत गिरी माने गिरनार पर्वत पर, चंपाए, चंपा नगरी में, पावाए, पावापुर में, पावापुर के मध्यमाए, मध्य क्षेत्र पद्म सरोवर के बीच में पहुंच गए। और हत्ती वाली सहाय, हस्तीवाल नाम का जहाँ क्षेत्र है वहाँ ये हस्तीपाल को कई लोग पालगंज को भी स्वीकार करता है। शिखर जी के निकट पालगंज है, उसको मानते हैं। जाओ अर्णाओ काओ भी। और इनके अलावा अन्य जितने भी हों, कौन? निषीह आयो, निषीध का है। कहाँ पर? जीव लोयम्मी, इस जीव लोक में, इस प्राग भारतल गताणम सिद्धाणम, ईशत प्राग भारत पर विराजमान सिद्धों को, बुद्धों को, खम चक्र मुक्काणाम, कर्म चक्र से जो मुक्त हैं, वे कर्माष्टक विनिर्मुक्तम सिद्ध परमात्मा को, निर्याणम जो नीरज है, निर्मल है, ऐसे गुरु, आचार्य, उपाध्याय और पवित्र तीर्थ जो पर्व तीर्थ को चलाने वाले, ऐसे कुलाचार्य माने जिन आचार्यों की परंपरा हमेशा पर्व और तीर्थ की तरह प्रचलित रहती है, उनके लिए भी स्मरण किया जा रहा। आचार्यों की परंपरा का निर्वाह करना,
यहाँ कोई मीन मेक्ष करता है तो वो ठीक नहीं। एक कुल आचार्य, कुल परंपरा, उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। ये यहाँ पर स्मरण किया है, इसको पवतिथेर कहा है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तीर्थ प्रवृत्ति होती है। भगवान तो चले गए मोक्ष, लेकिन भगवान के मोक्ष जाने के बाद उनके शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा ये परंपरा यहाँ तक लेकर के आए हैं। यदि इस परंपरा को आगे बहन नहीं करेंगे तो इसकी विच्युति हो जाएगी, फिर कैसे करोगे। चाओ वर्णो श्रवण संगो, 4 वर्ण 4 श्रवण संघ और 10 वर हैरावयेसु, यानी 5 भरत क्षेत्रों में और 5 हैरावत क्षेत्रों में, 5 विदेह क्षेत्रों में। जे लोए संति साहो, देखो कोई रह ना जाए, ढूंढो, कोई कहीं बैठा हो गुफा में, शिला में, कहीं पर्वत पे, वन पे, सबको ढूंढ के लाओ। इतने में मन नहीं भरा तो कहते जे लोक में संति, लोक में और जो कोई जहाँ छिपे हो वे सब साहबो, साधु हो, संयत हो, तपस्वी हो। यदि मंगलम पवित्रम, ये सब हमारे लिए पवित्र मंगल करें, हमारे लिए मंगल करें परमात्मा। यदि हम मंगलम, इनके मंगल से हमारा कल्याण होगा, सो में इनको भाव दो, अकेले हाथों से नहीं, भाव से, अच्छे मन से, विशुद्ध हो, गुस्सा में नहीं, लड़बड़ के नहीं, विशुद्ध हो। और इतना क्या किया, सिरसा, अपने सिर पे अहि बंधूण, सिर से झुका करके वंदना करके सिद्धे काउण अंजलि में, और अपनी बद्धांजलि करके सब सिद्धों को, जो सिद्ध कहाँ पर हैं, मथयमी, मस्तक पे विराजमान। किसके मस्तक पे, लोक के ऊपर विराजमान। ऐसे त्रिविहम, तीनों प्रकार से, त्रिविध से, त्रिविध माने मन वचन काय से, और 3 रत्नात्रय से शुद्ध हो करके उन परमात्मा को स्मरण करते हुए मंगल कामना करते हैं। धन्य है लिखने वाले महाराज ने कितनी खोज करी। प्रतिक्रमण तो बाद में, पहले भक्ति करो। ये भक्ति करने में सारे के सारे लोक में घूम के आ गए, कहाँ आनंद मिलेगा ऐसा है आपको। धन्य है। अब पढ़ी ले ही का अर्थ है कि अपनी पिछिका को वद्धांजलि करके 8 कर्मों को कतरने के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ।